परेशान मत कीजिए, हम तो वैसे भी रात भर से परेशान हैं। परेशान तो तुम लोगों ने कर रखा है। नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। हम तो ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले गरीब लोग हैं साहब। बकवास बंद कर, हमें अपना काम करने दो। साहब ये देखिए AK-47 मिली है। क्या है? क्या है? अल्लाह जानता है, हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? ईमानदारी और खुददारी की जिंदगी जीते हो। सच्चाई ये है कि तुम लोग गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करते हो। नहीं, हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना ईमान बेचते हो, अपना वतन बेचते हो। नहीं। अपनी जुबान को लगाम दो साहब। मैं समझ गया आप लोगों की साजिश को। जिन हथियारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था, उन्हीं हथियारों की ढाल बनाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। तेरा बेटा देश का दुश्मन है। दंगे फसाद करवाने वालों को ये हथियार सप्लाई करता है। और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है या इस देश के लिए नफरत है। ASP, ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वाद के लिए पैदा की है। हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। अरे बंद कर ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का खेल। क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। अगर अब भी तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो जाकर अरेस्ट करो उस भवानी को जिसके तुम दलाल हो। हुसैन, सलाम भाई। चीते की रफ्तार से, अजगर की पकड़ से और सुल्तान के दिमाग से कोई नहीं बच सकता। ये काम इस लड़के ने किया है वर्धन। अगर मैं होता तो माल यहां तक पहुंचता ही नहीं। क्या सुल्तान, तुम काम हाथ में लो और वो पूरा ना हो, ये मैं नहीं मान सकता। ये तो मानोगे कि आज मेरा जन्मदिन है। आओ केक काटते हैं। अरे सुल्तान, पहले बताने का था ना। मैं तेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आता था। हाँ बोल बोल, क्या चाहिए तुझे? बोल। माचिस है? माचिस? ये ले। ए सुल्तान, ये तूने क्या किया है? पागल हो गया है तू? अरे तेरे को मुनाफा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? हिस्सा ज्यादा चाहिए तुझे तो बोल, मैं देगा तेरे को। वर्धन, मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती। उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत जमीर नहीं देता। काम के बाद शोएब नहीं रुका। उसका नया दिमाग, उसकी नई सोच उसे धंधे में काफी आगे ले गई। उसने एम्बुलेंस में सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी। लोगों में भी उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। पर मैंने आंखें बंद कर रखी थीं क्योंकि शोएब सुल्तान के करीब आ रहा था। शोएब को एक आदमी की तलाश थी, मेरा खबरी, जो उन्हीं के बीच रहकर उन्हें धोखा दे रहा था। इससे पहले कि मैं तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूं, अपने सारे धंधे बंद कर दे। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। पैट्रिक, शहर साफ चाहिए।
शोएब अब बस करो और मत पियो। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बचपन में अब्बा ने मुझ पे हाथ उठा के मुझे उनके खिलाफ कर दिया था। ना तो अब मैं बच्चा हूं, ना सुल्तान मेरा बाप। मुझे लगा बाप से ज्यादा मेरी इज्जत करता है, इसलिए उस पर धंधा छोड़ा। लेकिन उसकी फितरत में धोखा है। बाप को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुमताज को धोखा देगा, एक तेरे शहर को धोखा देगा। गलती मेरी थी। मैंने सोचा था हम दोनों मिल बांट के राज कर लेंगे, लेकिन राजा सिर्फ एक ही हो सकता है। मैंने उसे अपना सिपाही बनाया, वो शहर का राजा बनने चला है। इस शहर पे सुल्तान का नाम नहीं लिखा है कि वो जो चाहेगा वैसे ही होगा। वर्दा ने कुछ करना चाहा, उसे रोक दिया। मैंने कुछ करना चाहा, मुझे रोक दिया। खा दिया, कीड़ा काटा है। नेता बनेगा। ये धंधा स्पीकर की आवाज से नहीं, गोली की आवाज से चलेगा। पैसे के लिए गोलियां चलाई, खून बहाया। जिन उंगलियों को घोड़े की आदत लग जाए, उनमें लगाम डालना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वो इस रास्ते पे इतना आगे निकल चुका है कि उसे रोकना नामुमकिन है। शोएब, आगे बढ़ने से पहले सोच लो, कहीं ये रास्ता गलत तो नहीं। ये रास्ता भी मेरा है, ये फैसला भी मेरा है, और ये शहर भी मेरा होगा। समझी? क्या हो गया है तुम्हें शोएब? डर लग रहा है हमें। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम सोचते थे तुम सबसे अलग हो, पर अब हमें लगता है हम तुम्हें जानते ही नहीं है। कौन हो तुम शोएब? तुम्हारी बात का जवाब दे दिया तो तुम्हारा सवाल बुरा मान जाएगा। बस बहुत हो गया सवाल जवाब। अब देखना यह है कि आंख मिला के बात करता है या पीठ पीछे वार। रात की सोच बहुत काली होती है शोएब, जाकर सो जाओ। तुम जागती रहना, मुझे नींद नहीं आई तो वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा। सुल्तान भाई कहाँ जा रहे हैं? हम चलते हैं ना साथ में। हाँ, मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता।